दोस्तों कोरोना वायरस का माहौल अभी भी नहीं थम रहा, राइट। इसी बीच वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है और कोरोना से आंखों की रोशनी जाने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही फिर से लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। आखिर दोस्तों कहां और किस तारीख तक यहाँ पर जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लगने को लेकर सबसे बड़ी खबर है, जानेंगे एक एक करके आज की कोरोना से संबंधित तमाम अपडेट्स को। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता रहा था जैसा कि मैं कि कोरोना मरीजों में दिखा नया इन्फेक्शन, आंखों की रोशनी को खतरा बन रहा। 15 दिन में इस तरह के 13 नए केस देखे गए। दरअसल दोस्तों कोरोना से एक नई मुसीबत पैदा हो रही है। जानलेवा फंगल संक्रमण जो है ना वो आंखों की रोशनी छीन रहा। पिछले 15 दिन में 13 ऐसे नए केस देखे गए। देखिए जरा आखिर क्या है पूरा मसला। तो मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस मरीजों में अब एक नई तरह के फंगल इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है। जिन मरीजों में ये इन्फेक्शन पाया गया है उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ENT सर्जन ने कोविड-19 म्यूकोमोर्सिस के 13 मामले देखे हैं। ये चिंताजनक हालात हालांकि दुर्लभ है लेकिन नए नहीं है। SGRR ने एक बयान में कहा कि ब्लैक फंगस या म्यूकोमोर्सिस रोग लंबे समय से प्रत्यारोपण और ICU और इन्फ्यूडियनिसेंसी रोगियों की बीमारी और मृत्यु का कारण भी बन रहा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों तो आंखों की रोशनी कई लोगों की चली गई, कुछ ने जान भी गंवा दी है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप कोरोना से पहले से सावधानियां रखें ताकि आप संक्रमित ही ना हो। हम सभी की यही दुआ है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां कोरोना को लेकर अपडेट देख पाएंगे कि कोरोना वायरस टीकाकरण में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स और 41,000 डीप फ्रीजर का इस्तेमाल होगा। दरअसल दोस्तों क्योंकि वैक्सीन जो बनेगी ना, मतलब कोई भी टीका वैक्सीन होता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है, यानी कि फ्रीजर में रखना पड़ता है ठंडे वातावरण में, राइट। और इसीलिए कोरोना वैक्सीन भी जब बनेगी तो उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। और इसके लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण को सुगम बनाने के लिए पूरे देश में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स और 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीज और 45,000 आइस लॉइंड रेफ्रिजरेटर और 41,000 डीप फ्रीजर और 316 रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सभी उपकरण राज्य सरकारों के पास भी पहुंच चुके हैं। देखिए जरा अपडेट के भारत में किसी भी दिन अब शुरू हो सकता है कोरोना का टीकाकरण, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को सभी जरूरी सामान भेज दिया है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीजर वगैरह और ये सुविधाएं राज्य सरकारों तक पहुंचा दी गई है। हाल ही में राज्यों को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। और टीकाकरण जिस स्थान पर होगा वहां प्राथमिकता में रखे गए केवल पहले से पंजीकृत लोगों का ही टीकाकरण होगा और उसी स्थान पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं होगी। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है टीकाकरण को लेकर। और आगे क्या अपडेट आता है वैक्सीनेशन पर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों अगली खबर देखिए कि ठीक होने के बाद भी 3 महीने तक बॉडी में एक्टिव रहेगा कोरोना वायरस। जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद 14 दिन तक व्यक्ति को आइसोलेट रहना पड़ता है, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि यदि इन 14 दिन डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझावों को ढंग से फॉलो किया जाए तो व्यक्ति की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा किया। जी हाँ, वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के बाद व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के कुछ अंश 3 महीने तक भी सक्रिय रह सकते हैं। यानी कि कोरोना वायरस का जो जीवन चक्र है वो 3 मंथ्स मानव शरीर में रह सकता है। माय उपचार के अनुसार दोस्तों कोरोना एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से लिंक्ड डिजीज है। और विषाणु एक बिना कोशिका का सूक्ष्म जीव होता है जो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बनता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि अपना जीवन चक्र खुद नहीं चला सकता, इसके लिए उसे किसी जीवित कोशिका की जरूरत होती है। और यही वजह है कि ये इंसानों को प्रभावित करता है, राइट। और ऐसे में ये हजारों वर्षों तक वातावरण में मौजूद रह सकता है, यानी कि एक निर्जीव के रूप में भी ये वायरस जीवित रह सकता है। और जब भी इसको कोई जीवित सेल्स इसके पास में आएगी तब ये वापस एक्टिव हो जाता है। मतलब कि कहा जाए और इसे देखा जाए दोस्तों तो वायरस कभी मरता तो है ही नहीं। हालांकि अगर बहुत ही विषम परिस्थितियां हो, विषम एनवायरमेंट हो, तो उस वायरस के अगर प्रोटीन्स के चेन्स टूट जाए तो हो सकता है कि वो वायरस मर जाए। बाकी हजारों साल तक भी वो निर्जीव अवस्था में जीवित रह सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब कि एक असमंजस बड़ा फैक्ट है ये वायरस का। अगर आपने अपने सब्जेक्टिव चैप्टर में साइंस में वायरसेस के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये कुछ मसला कुल मिलाकर के 3 महीने तक अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो उसके बाद भी सावधान रहें ताकि आपकी रिपोर्ट जल्दी नेगेटिव बन जाए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अलर्ट है, रूप बदलकर डराने लगा कोरोना वायरस और ब्रिटेन में वैक्सीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी की वैक्सीन आने की अच्छी खबरों से एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ने लगी है। लेकिन इसी बीच दोस्तों ब्रिटेन से कोरोना को लेकर एक डराने वाली खबर भी सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन जो है ना उसके कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया
गया। कोरोना महामारी का ये नया वायरस अभी मौजूद वायरस की तुलना में काफी तेजी से फैलता है और इस खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से अब तक सबसे सख्त लॉकडाउन का ऐलान भी निकल कर आ रहा है। यानी कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात की जानकारी दी है। ब्रिटेन में सबसे सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक नया तरह का वायरस मिला और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का फिर से फैसला लिया है। बुधवार से यहाँ पर फिर से सख्त लॉकडाउन लागू हो जाएगा। यानी कि आज क्या हो गया, मंगलवार, कल से ये सख्त लॉकडाउन लागू हो जाएगा ब्रिटेन में, है ना। इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन को लेकर कल एक और खबर भी मैंने आपको बताई थी। 10 जनवरी तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान जर्मनी ने भी किया है, जर्मनी देश ने भी, है ना। यहाँ पर खरीदारी के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई और यहाँ पर भी 16 दिसंबर से यानी कि कल से ही, बुधवार से ही 10 जनवरी तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। तो ये 2 ऐसे देश हैं, ब्रिटेन और जर्मनी, जहां पर सख्त लॉकडाउन की घोषणा सरकारों की तरफ से कर दी गई है। हालांकि दोस्तों भारत में सख्त लॉकडाउन को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और बाकी दोस्तों देखिए अगला अपडेट क्या है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है, बहुत कम मामले देखे गए हैं, 22,000 के लगभग, है ना। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 99,06,165। दोस्तों ये आंकड़े जुलाई के बाद पहली बार कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए। 22,065 जो है ना, ये जुलाई के बाद सबसे कम मामले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 99 लाख से ऊपर हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक पहुंचने में है, जिसमें से एक्टिव केस हैं 3,39,820 और जबकि 94,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से। और भारत में दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,43,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर खबर है। कोरोना वायरस से संक्रमित के यहाँ पर 1336 नए मामले देखे गए, जबकि 20 की मौत हुई है। और उसके बाद दोस्तों देखिए डेटा कितना पहुंच चुका है, जानकारी आप देख सकते हैं। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,68,000 पहुंच चुकी है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका, मरने वालों की संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। दोस्तों आपको पता होगा दुनिया भर में सभी देशों में से अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले पाए जा रहे हैं, राइट। और ऐसे में अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। इसी बीच कोविड-19 के कारण देश में मारे गए लोगों की संख्या सोमवार को 3 लाख हो गई। मृतकों की यह संख्या सेंट लुइस और पिट्सबर्ग की जनसंख्या के बराबर है। यह कैटरीना तूफान जितनी बड़ी त्रासदी को 5.5 महीने हर रोज दोहराने के समान है, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, जबकि दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के बावजूद। जरा सोचिए दोस्तों कि मध्यम वर्ग के देशों को कितना बचकर रहने की जरूरत है। और इसलिए तो मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि आप प्लीज कोरोना से सावधान रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर, हाथ धोने का, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सब बातों का आप ध्यान रखें, है ना, ताकि आप खुद भी सेफ रह पाएं और आपके फैमिली, आपकी परिवार भी सेफ रह पाए। ओके, बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी है। 10 दिन में कोविशील्ड का ट्रायल डेटा रेगुलेटर के पास होगा और अगले महीने से भारत में भी वैक्सीन लगने लगेगी। अच्छी खबर आ रही दोस्तों, SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से दिसंबर के अंत तक अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को रेगुलेटर को सौंप देगी और अगर डेटा संतोषजनक लगता है तो फिर कोविशील्ड को जनवरी के पहले सप्ताह में इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल सकता है, यानी कि जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सकती है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया। तो देखते हैं दोस्तों आखिर दिसंबर में वाकई में आ पाती है या नहीं वैक्सीन। और बाकी नए साल के पहले महीने में जनवरी फरवरी तक तो कई सारे वैक्सीन आने की भी उम्मीद है। जल्द से जल्द बस कोरोना की वैक्सीन आ जाए, हम सभी की यही दुआ है भगवान से। एक और दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, IIT मद्रास बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। अब तक 183 छात्र यहाँ पर पॉजिटिव निकले हैं। देखिए जरा, IIT मद्रास कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बन गया। यहाँ अब तक 183 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहाँ 1 दिसंबर के बाद से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। IIT मद्रास के लोगों के 1 से 12 दिसंबर तक सैंपल लिए गए और जांच में पॉजिटिव आने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में IIT मद्रास कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। और साथ ही और एक खबर देखिए, उत्तराखंड में भी एक ही गाँव के 89 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, मेले में शामिल हुए थे। ये देखिए जरा, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। मेले में ये एक ही गाँव के लोग शामिल हुए, 50 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हो गई और उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89 हो गई। यहाँ के जिला कलेक्टर डॉक्टर मयंक बताते दोस्तों की जिले के पोखड़ा ब्लॉक में स्थित सिलेत गांव में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। ग्रामीणों ने पिछले दिनों ही एक मेले में शिरकत की थी और इसके बाद उन्हें खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षण आने लगे। संक्रमित लोगों को घर पर क्वारंटीन में रखा गया। डॉक्टर मयंक ने बताया कि गाँव से और नमूने एकत्रित भी किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ दिन भर के कोरोना अपडेट्स को लेकर बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।